मध्य प्रदेश के भ्रष्ट तंत्र का गोलमाल, मृत्यु के बाद हितग्राही हुआ मालामाल। 3 से 4 अजीबोगरीब मामला सुनने को मिलेंगे। प्रभात कुमार दाहिया नाम का व्यक्ति मेडिकल जबलपुर में ख़त्म हो गया, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन मेडिकल जबलपुर में बनवाया गया। 19/1/2023 को उसका भवन निर्माण का कार्ड बनाया जाता है। जबलपुर में मृत व्यक्ति हुआ जीवित। शासन कहता है कि काला धन वापस आएगा। आज सफ़ेद धन शासन का आदिवासी जनपद पंचायत का और काले धन में मिक्स होने के लिए जा रहा है। मोटी रकम का हुआ बंदरबांट। क्या कोई मृत व्यक्ति फिर से जिंदा हो सकता है, पूछता है कुंडम। आखिर ये जादू हुआ कैसे? जबलपुर के कुंडम तहसील में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक ढांचे को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल कुंडम तहसील के ग्राम पंचायत झिरमिली अंतर्गत ग्राम सिमरिया और जैतपुरी में गुड्डा सिंह, फूलमती बाई और प्रभात कुमार दाहिया के नाम पर भवन निर्माण कार्ड बनाए गए हैं और राशि भी स्वीकृत कर निकाल ली गई। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब जब हुआ उसके पूर्व ही दोनों व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। यहाँ सभी मृतक व्यक्तियों के दो मृत्यु प्रमाण पत्र भी सामने आए हैं, एक उनके लाभ प्राप्ति के पहले और दूसरा लाभ मिल जाने के बाद का। अब यहाँ इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति की मृत्यु कितनी बार हो सकती है। यह एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब प्रशासन को देना ही चाहिए। खास तौर पर आवास कार्ड बनाने वाले अधिकारियों को तो इस महारत के लिए संजीवनी पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को 3 महीने के लिए एक बार फिर जीवित कर डाला। जाहिर है मामले में नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत है, क्योंकि जीवित व्यक्ति के आवेदनों पर भी जहां मुश्किल से विचार हो पाता है, उस पर मृत व्यक्तियों के नाम पर स्वीकृति हो जाना और कोई जांच पड़ताल नहीं होना, यह बात तो पचने लायक नहीं है। मामले की शिकायत पंचायत सीईओ से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक की जा चुकी है। पुलिस से लेकर एसडीएम तक के सामने प्रतिवेदन दिया जा चुका है। मामला इतना बड़ा है कि अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो साफ तौर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग सामने आएगा और गरीबों का हक मारने वाले कई आला अधिकारी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। क्या नाम है भैया अपना? रविशंकर दाहिया। कहाँ के हो? सिमरिया ग्राम पंचायत कौन सी? झिरमिला। ये जो आपके प्रभात कौन है आपका? बच्चा था। अच्छा, कितनी उम्र थी बच्चे की? कोई 17-18 साल का था। 18 साल का। तो क्या इसका लफड़ा है? ये भवन निर्माण कार्ड का दो मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, इसका क्या कैसा है? ये भवन निर्माण सब वो बनाया प्रदीप नाम पे। प्रदीप कुशवाहा ने ये मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी काम कराया, जिसके कारण हम लोगों को पैसा मतलब नहीं मिल पाया। अच्छा, हाँ। क्या बोल रहा था? उसने बोला कि फर्जी काम हो जाएगा। आपको प्रलोभन दिया रहा है? जी सर। और क्या कहता रहा? आपसे कुछ कागज भी लिए थे? नहीं सर। आपने कभी संपर्क किया उससे? 1-2 चक्कर कुशवाहा से? 1-2 चक्कर फोन किया सर, वो अच्छा, हो जाएगा काम। अच्छा। 1 लाख तुम ले लेना, 1 लाख हमको दे देना, जो बचेगा तो तुम ले लेना। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए पैसा हमको। अच्छा, 1 लाख का किस बजे का पैसा दें हम? जो उचित लगता है बोली वो पैसा। ये कुशवाहा जो है प्रदीप, ये कहाँ रहता है? कुंडम में रहते सर जी। अच्छा, यहीं का इसी गाँव का? जी सर। उसके पिताजी का नाम क्या है? अशोक कुशवाहा। अशोक कुशवाहा जी। अपना नाम क्या है? रविशंकर दाहिया। जनजागरण मीडिया संवाददाता इंद्र कुमार सेन के साथ समाज सेवी और आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप कुमार साहू ने मामले को उठाया है, जहां प्राप्त दस्तावेज चीख कर इस महाघोटाले की गवाही दे रहे हैं। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं था। जानकारी के साथ साथ कई धमकियां और रुकावटें सामने थी, जिसका सामना कर यह महाघोटाला सामने आया है। आज हम जबलपुर जिला के कुंडम आदिवासी जनपद पंचायत कही जाती है, जहां पर ऐसे 3 से 4 अजीबोगरीब मामला सुनने को मिलेंगे। जैसा कि कुंडम जनपद पंचायत के अंतर्गत झिरमिला ग्राम पंचायत में 4 गांव आते हैं, जिसमें एक पहला गांव है सिमरिया गांव का। 16/12/2022 को प्रभात कुमार दाहिया नाम का व्यक्ति मेडिकल जबलपुर में ख़त्म हो गया, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन मेडिकल जबलपुर में बनवाया गया। वहां से 19/1/2023 को उसका
भवन निर्माण का कार्ड बनाया जाता है 3.5 महीने के बाद उस व्यक्ति का लाभ दिलाने के लिए 3.5 महीने के बाद उस व्यक्ति का पुनः पंचायत के द्वारा फिर से मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाया जाता है। अलग अलग डेट के 2 ही मृत्यु प्रमाण पत्र हैं। ऐसे काले कारनामे उसी पंचायत में एक और है कोदूलाल कोल, उनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद दोबारा भवन निर्माण का कार्ड जारी करवाया जाता है। शासन का राशि का दुरुपयोग करने के लिए लूट सके तो लूट, वही कहावत आज आई चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। ऐसा ही कुंडम जनपद पंचायत के जैतपुरी ग्राम पंचायत में जैतपुरी देवहरा 2 मामले ऐसे आए हैं जिसमें फूलवती बाई पति मोहन सिंह जैतपुरी की मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। मृत्यु हो जाने के पश्चात इसका रजिस्ट्रेशन भवन निर्माण बनाने के लिए किया गया। भवन निर्माण बनाने के बाद उनके फूलवती के पति को 2 लाख रुपए की राशि आहरण भी SBI बैंक चौरई कला से करवाई गई। दूसरा मामला वहीं पर गुड्डा सिंह पिता पद्मा सिंह ग्राम जैतपुरी देवहरा जिनकी मृत्यु 2020 में हो चुकी थी, उनका भी मरने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया। इसके बावजूद ऐसे 4 लाख रुपए की राशि का आहरण कुंडम जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत जैतपुरी से कर लिया गया है। आज देखते हैं, शासन कहता है कि काला धन वापस आएगा। आज सफ़ेद धन शासन का आदिवासी जनपद पंचायत का और काले धन में मिक्स होने के लिए जा रहा है। इसकी शिकायत वहीं पर कलेक्टर साहब, जिला कलेक्टर जबलपुर के पास की गई, जिसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली थी। पुनः दोबारा शिकायत होने के बाद जनपद CO PL यादव जी ने भी कहा है कि इनकी कार्रवाई हुई है और होने के बाद जो भी इसमें आपराधिक व्यक्ति हैं उनके ऊपर FIR कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कुंडम थाना प्रभारी को सौंप दी गई है। ऐसे एक नहीं, अभी 2-4 मामले अभी और हैं। एक मामला और बखराजी ग्राम पंचायत में भी आया हुआ है, जो कि मुन्ना चक्रवर्ती नामक व्यक्ति है। उसका भी मरने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी उसका भवन निर्माण का कार्ड बनाया गया, परंतु धोखे से हितग्राही के हाथों से मंगवा करके उस प्रमाण पत्र को किसी ने झोल झाल कर दिया। बोलते हैं कि हमने जमा कर दिया जनपद में जाकर के। अभी इतने मामले जानकारी में आए हैं, आगे चल कर के और देखेंगे कि क्या होता है। और भी ऐसे कितने मामले हैं कि शासन के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। जनजागरण TV के लिए कुंडम इंद्र कुमार सेन बगराजी। मृतक व्यक्तियों के नाम से पैसे निकालने का यह कांड तो शुरुआत मात्र है। अगर देश भर में जांच की जाए तो न जाने कितने ही शमशानों में जली हुई चिताएं और कब्रिस्तानों में दफन कब्रें होंगी जो कागजों में जीवित होंगी या फिर 2 से 3 बार मर चुकी होंगी। इंसानियत किसी मौत का भी कोई सौदा कर सकती है। यह तो दरिंदगी की भी पराकाष्ठा की भी पराकाष्ठा होगी। आखिर सरकारी लोग घोटालों के लिए किस हद तक जा सकते हैं और अब इन्हीं अधिकारियों से न्याय की उम्मीद है, जो हो सकता है कि घोटालों के लिए जिम्मेदार भी हों। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी यह तो समय ही बताएगा। चलिए देखते हैं जबलपुर कुंडम से इंद्र कुमार सेन की रिपोर्ट। उनके ऊपर अभी तक क्या वैधानिक कार्रवाई हुई, जो इस तरीके का जनपद के राशि में फ्रॉड किया, पंचायतों की राशि में क्या कार्रवाई हुई? झेरमेला में किसी को कोई भुगतान नहीं किया गया, ना कोई लाभ दिया गया है, लेकिन जो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना के लोग जो आवेदन लगाए थे उसको थाना में दिया गया है कार्रवाई के लिए। और जैतपुरी में एक मामला आया था, उसमें सरपंच, सचिव और PCO पे वसूली निकाली गई धारा 89 में, और उनके जो कर्मचारी उन पे 2-2 इंक्रीमेंट रोकने का, एक सचिव का 2 इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। PCO का कलेक्टर सर से जो है पत्र जारी हुआ है। और अभी और भी कुछ कैसे केस हैं उनके ऊपर भी अभी छानबीन के लिए कार्रवाई नहीं, अब तो सख्ती से हम सभी प्रकरणों में छानबीन कर रहे हैं। बगैर छानबीन के, उसको डबल जांच के किसी का कोई रिलीज़ नहीं करते पैसा।